हेलो बच्चों, तो क्लास 12th मैथ में आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज है 3.1। तो यहाँ पर ये एक विकल्प वाला क्वेश्चन है कि क्या बोला गया है, इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे एम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसमें लिखा गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कुछ भी नहीं है आपका। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा समझाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी वर्ग आव्यूह। तो स्क्वायर मैट्रिक्स से क्या होता है बच्चों, जैसे ये आपका कोई मैट्रिक्स है, यहाँ पर कोई ए है, मान लीजिए A1 है या A2 है, ऐसे ये A3 है और ये A4 है। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसका जो ऑर्डर है अर्थात कोटि है 2 इंटू 2 है। क्यों है 2 इंटू 2? क्योंकि देखिए इसके रो में भी 2 एलिमेंट्स हैं और कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं, अर्थात पंक्ति में भी 2 अवयव हैं और स्तंभ में भी 2 अवयव हैं। तो इसलिए इसकी कोटि है 2 इंटू 2। अब इसका मतलब हुआ 2, ये m, इसको m कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, यहाँ पे m इक्वल टू क्या मिला, n मिला। ठीक है जरूरी नहीं है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये तो हमने कितने का बताया आपको, 2 इंटू 2 ऑर्डर का। हम जरूरी नहीं है कि 3 का भी देख सकते हैं। अब 3 का कैसे होगा, देखिए जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 3 1 4, कुछ भी लिख दें, 0 1 6। अब ये कितने वाला है, 3 इंटू 3 वाला है। देखो 1 2 3 1 2 3। तो इसकी जो ऑर्डर है कोटि है वो कितनी है, 3 इंटू 3 है। तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए m आपका 3 है, n भी आपका क्या हुआ, 3 हुआ। तो रिजल्ट क्या मिला आपको, यहाँ पर भी रिजल्ट मिलता है बच्चों, m इक्वल टू n मिलता है। तो क्या समझते हैं हम इससे कि जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा अर्थात वर्ग आव्यूह होगा तो उसमें हमेशा m इक्वल टू क्या होगा बच्चों, n होगा, ये वाला। अर्थात ऑप्शन सी आपका क्या होगा, सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन सी को आप सही कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। और ये पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का, बहुत बार ये पूछा गया है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा इसके बाद। तो 9 क्या है क्वेश्चन, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में। देखिए x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं 3x प्लस 7 दे रखा है यहाँ पर। इसके बाद इधर दे रखा है 5, फिर इधर है आपका y प्लस 1 और फिर है आपका 2 माइनस 3x। ये एक मैट्रिक्स है। और एक और दे रखा है दूसरा, तो वो क्या दे रखा है, देखिए ये है आपका यहाँ पर 0 है और यहाँ है y माइनस 2, उसके बाद यहाँ 8 है और फिर लास्ट यहाँ पर 4 है। ठीक है, इस तरह से 2 आव्यूह आपको दे रखे हैं। अब इसमें क्या बताना है आपको कि x और y का मान क्या होगा। तो इसके लिए भी 4 आंसर आपको दे रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्या है आपका, x इक्वल टू माइनस 1.3 और y इक्वल टू है आपका 7। और ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है आपका ज्ञात करना संभव नहीं है, मतलब नॉट पॉसिबल। ज्ञात करना संभव नहीं है लिख दो, या क्या लिख दो, नॉट पॉसिबल। या इम्पॉसिबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, और सी क्या हो गया आपका, सी में इसने दे रखा है y इक्वल टू 7 और x इक्वल टू माइनस 2/3, ये सी दे रखा है। ठीक है, और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है आपका x इक्वल टू माइनस 1.3 और y इक्वल टू दिया है माइनस 2/3। y इक्वल टू क्या दिया है,
-2/3। तो इस तरह से बच्चों 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो हमें यहाँ पर x और y का मान जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन थोड़ा सा करेक्ट नहीं दे रखा इसने आंसर में। देखिए ये नॉट पॉसिबल दिया है, आंसर में इसने बी दे रखा है। ठीक है ना, तो ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो हम इसको नॉट पॉसिबल नहीं लिखते हैं, आंसर ही लिख देते हैं इसका, क्योंकि इसका संभव तो है, पॉसिबल है, तो आंसर लिख देते हैं। देखिए एक्स है आपका, इसका एक्स है जो आंसर में आ रहा है। वही आंसर है भाई, ठीक है, इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल लिख दो सीधी। ठीक है, क्योंकि x की 2 वैल्यू जाएंगी, इसमें कितनी वैल्यू जाएंगी, 2, तो इसलिए उसको इम्पॉसिबल मतलब नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल लिखा जाएगा, क्योंकि उसका कारण हम आपको बताएंगे आगे सॉल्व करने के बाद। तो अब आप देखिए क्या होगा इसमें। जैसे इसने दिया है तो हमने आपको पहले बताया से कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन करने के बाद हम रिजल्ट प्राप्त कर लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपका 3x + 7 = 0 है, तो क्या मिल गया आपको, 3x = -7, x = -7/3। ठीक, और एक और ले लो जो x वाला है, ये है, इसको ले लो, 2 - 3x = क्या है, 8। ठीक है, इसके सामने नहीं 8 नहीं है, क्या है, 4 है। ठीक है, 2 - 3x इधर कितना है, 4, तो ये आ गया -3x = 4 - 2 -3x = 4 - 2 कितना आ गया, 2, x = -2/3। अब ये देखिए यहाँ पर x का मान -7/3 आ रहा है, और यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है, -2/3 आ रहा है। तो एक ही इसमें ऐसा, यहाँ पर खास तौर पे मैट्रिक्स में ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे x = -7/3 एंड x = -2/3। ठीक है ना, तो इसलिए ये इम्पॉसिबल हुआ, नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पर 2 मान संभव नहीं होंगे, केवल एक ही आना चाहिए, या तो ये आना चाहिए था या ये आना चाहिए था। ठीक है, तो बाकी आपको y के बारे में जानने की जरूरत ही नहीं है, तो इसलिए हमने इसको सही कर देंगे, नॉट पॉसिबल यानी इम्पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रह गया इसका प्रश्न नंबर 10। क्वेश्चन नंबर कितना रह गया, 10 रह गया। अब 10 में क्या बोला है, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 नंबर दे रखे हैं इसमें, 0 या 1, 2 दे रखे हैं, या तो 0 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें, एक 0 दे रखा है, दूसरा 1 दे रखा है, तो ये कुल कितने हो गए, टोटल कितने हो गए, टोटली 2 हो गए। ठीक है, अब इसको कैसे निकालते हैं, ध्यान दें। अब 3 × 3 का है, कोटि क्या बोली है इसने, ऑर्डर क्या बोला है, ऑर्डर मतलब क्या हुआ, कोटि, कोटि बराबर है इसकी 3 × 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3 कितना होता है, 9 होता है। अब हम क्या करेंगे, नंबर बताएंगे, ऐसे मैट्रिक्स की संख्या बताएंगे, तो नंबर्स कितने होंगे वो, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो यहाँ पर ये 2 आया है इसको बेस बना देंगे, और जो यहाँ पर 9 आया है इसको पावर बना देंगे। ठीक है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल, तो 2 की पावर 9 का मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 बार हो गया। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ तक कर दिया मैंने, 32 आ गया, फिर यहाँ से करेंगे 16 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 दूनी 32 का 2 3 51 आएगा। तो ये हो जाएगा 512। कितना हो जाएगा 512। तो इसका आंसर आपका आ गया 512। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें से ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से 3 क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10।